जिस गति से वनों का विनाश हो रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, उसी गति से मानव जीवन पर भी प्रदूषण का खतरा बढ़ चला है। इससे निपटने का एकमात्र उपाय पेड़ लगाना है। सिर्फ एक पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करने से अब काम नहीं चलेगा। दिल्ली स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अभियान के तहत सर्वोदय कन्या विद्यालय ज्वालापुरी के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में HPS बख्शी ने सभी छात्र छात्राओं को पौधारोपण कर उनकी पेड़ बनने तक की सुरक्षा करने की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने संदेश में बढ़ते मशीनीकरण से फैल रहे प्रदूषण, घटते वन के कारण पर्यावरण संतुलन पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से आज एक कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में आए हुए अतिथियों से थोड़ा जान लेते हैं। सर, आपने बच्चों को जो है वो यहाँ पे प्रोत्साहन दिया, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना जरूरी जो है वो हो गया है वृक्षारोपण? दिल्ली स्टेट भारत स्काउट गाइड ने आज देश की स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ की पूर्व सप्ताह पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम वन महोत्सव को लेकर यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 1 लाख पेड़ लगाने का इन्होंने प्रण लिया है। सर, अगर बात की जाए वृक्षारोपण की, जैसा कि सर से भी मैंने सवाल किया कि कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जैसा एक पैंडेमिक सिचुएशन से पूरा विश्व जो है वो निकल के सामने आया, उस वक्त प्रकृति का असली जो एहसास है वो सभी को हुआ। तो क्या लगता है बच्चों के अंदर ये जागरूकता कितनी अनिवार्य हो चुकी है? मैडम, ये बच्चों के अंदर तो जागरूकता की ज़रूरत है ही। हम हर इंसान को इसकी जागरूकता चाहिए कि आज का समय में हम जो देख रहे हैं कि जगह जगह बादलों का फटना और बाढ़ का आना, ये सारा इसी वजह से है कि हमने पेड़ों को काट दिया, हमने सड़कें चौड़ी कर दी, हमने होटल बना दिए, हमने घर बना दिए, लेकिन पेड़ों का ख्याल नहीं किया। बच्चों की आजकल जितना उत्साह जो है बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है सांस्कृतिक, और अगर बात की जाए तो नृत्य के जरिए भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश जो है वो बच्चों ने की है, जो पहली प्रस्तुति रही उसके अंदर। आज जो प्रोग्राम है हमारा भारत स्काउट एंड गाइड का, तो मैं बीना बख्शी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, उनमें इतना जोश भरा हुआ है कि अभी एक बच्चों ने नांगलोई के स्कूल ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी जो हमारे गर्भ में है, हम उनको नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा कि वनों का विनाश, भूजल का अंधाधुंध दोहन, जहरीले और हानिकारक गैसों का वायुमंडल में लगातार उत्सर्जन इसका अहम कारण है और इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगी हैं। इन सारी समस्या का सिर्फ एक समाधान है, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर संघन वनीकरण पर ध्यान दिया जाए। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का ये स्काउट गाइड का डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है, जो कि बहुत ही बच्चों में डिसिप्लिन लाता है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। प्लांटेशन भी हुआ है और कल्चरल प्रोग्राम था, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ है। सभी टीचर्स भी, बच्चे भी, प्रिंसिपल्स भी बहुत ही उत्साहित हैं। बात की जाए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आपको सम्मानित जो है वो यहाँ पे किया गया मंच के ऊपर। ये क्या पूछना चाहूँगी मैम, गैजेट्स का जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। बच्चे भी पढ़ाई जो कर रहे हैं वो गैजेट्स के ज़रिए कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का, जो कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा, लेकिन वो अभी तक चले जा रहा है। बच्चों के होमवर्क्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है, क्योंकि पेरेंट्स को चाहकर भी जो है उनको गैजेट्स जो है वो देना पड़ता है, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल भी हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं GSKV नांगलोई की प्रिंसिपल हूँ और मैं पिछले 37 ईयर्स से जो है एजुकेशन में काम कर रही हूँ। मेरा सबसे पहले ये मानना है कि जब भी कोई ना कोई परिवर्तन आता है, सोसाइटी में आता है, देश में आता है, पूरे विश्व में आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ ही, उस एक्सेप्टेंस के साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम श्वेता कुमार है और ये आप जिस विद्यालय में खड़े हैं ये SKV अमलवास ज्वालापुरी है, सर्वोदय कन्या विद्यालय, जो कि कन्याओं का विद्यालय है और हमारे पास यहाँ गाइड्स हैं। जी मैम, अगर बात करें तो
कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी लगातार ये बोला कि विद्यालयों की दशा जो है वो सुधरी है पिछले 10 सालों में, लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो राजनीति में उथल पुथल जिस तरीके से देख, आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रहता है और मतलब दूसरे विद्यालय जो है वो रह जाते हैं? हालांकि प्रतिभा के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे विद्यालयों से भी बच्चे जो है वो निकल के सामने आते हैं। अगर स्काउट्स एंड इसकी बात करें, आज ये कार्यक्रम जो यहाँ पे रखा गया, पौधारोपण की बात की जा रही है, कितने बच्चे जो हैं इसके ऊपर अमल करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके घर वाले उनको कितना गाइड करते हैं? हाँ जी मैम, आपने जो पहले कंपैरिजन किया मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो झुकाव है मैम, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए, हम खुद इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो हम ये जानते हैं कि कितना एफर्ट जा रहा है अंदर। वो एफर्ट चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे प्रिंसिपल्स हों, चाहे टीचर्स हों और यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चे हों, तो वो एफर्ट है बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग। बच्चे बहुत अवेयर हैं और स्पेशली चाहे ये बच्चे बैकग्राउंड्स इनके मतलब इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, पर लेकिन इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिल रही है, इससे ये बच्चे बहुत इनकरेज हो रहे हैं और ये जो है ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि हम इन बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की। आए हुए मुख्य अतिथियों ने भी स्काउट्स एंड गाइड्स के इस कदम की सराहना की। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।